दोस्तों, मैं पंकज जैन आज एक बहुत ही खास चीज पे बात कर रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान जिस चीज में उलझा हुआ है, अगर वो दो उलझने नहीं होती तो जिंदगी कई गुना आगे बढ़ चुकी होती। किस चीज की बात मैं कर रहा हूं? देखिए, अमीर बन के हम लोग बहुत ज्यादा लग्जरी चाहते हैं, ये तो कुछ लोगों की मंशा होगी। लेकिन कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई जीवन सुरक्षित रहे, कल को भविष्य हमारा, हमारे बच्चों का इतना सुरक्षित रहे कि वो सुख से जी सके। और उसके लिए हम कुछ साधनों के पीछे भागते हैं। वो साधन क्या क्या जो हम सोच रहे हैं वैसा होता है? कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपने कहानी सुनी, आसमान गिर रहा है और आप सब भागते चले जा रहे हैं और किसी ने पूछा भी नहीं कि वह आसमान कहां गिरा। तो एक कहानी के सीरीज में बताऊंगा मैं आपको कि आसमान सचमुच गिरा था या कुछ और हुआ था। तो यहां पे लोग सुरक्षा की बात जब कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि देखिए, या तो आपके पास जमीन हो या सोना हो। अगर ये दो चीजें होगी तो आप अमीर हो रहोगे और आपका जीवन बहुत सुरक्षित गुजरेगा। और इस सवाल पे मैं यहां पे उसका आकलन करना चाहते हैं, हम उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि बाप की जमीन और मां के गहने, ये दो चीजें ऐसी है जिसने परिवारों में, रिश्तों में दरारें डाल दी। सोचा था कि चलो माँ बाप तो उसकी वजह से सुखी रहेंगे, तो माँ बाप की जिंदगी में सबसे बड़ा तनाव ही उन चीजों की वजह से आ रहा है। तो फिर हमको समझना पड़ेगा कि जो हम चाह रहे हैं वैसा अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम क्यों भागे चले जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, बेंगलोर में ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा, दिल्ली में सरकार है हमारी, दो दो सरकारें, और बेंगलोर में इतने ज्यादा क्वालिफाइड माइंड्स हैं, फिर भी प्रॉब्लम बढ़ती क्यों चली जा रही है? क्योंकि किसी ने ठहर के सोचा ही नहीं कि यह सच में एक प्रॉब्लम है जिसको यहां पे रोकने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और हर हाल में हमको इस प्रॉब्लम को रोकना पड़ेगा। अब बेंगलोर वाले ये सोच ले कि एक एक आदमी को एक एक कार लेके नहीं घूमना है, हस्बैंड वाइफ की एक अलग अलग कार, वो भी जरूरी नहीं है। जैसे सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि एक खुद की कार खरीदना इतना मुश्किल और इतना महंगा बना दिया कि हर आदमी चुपचाप बस से जाता है, पूरे रोड खाली रहते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं, सब कुछ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन पहले हम प्रॉब्लम को एडमिट तो करें। हम तो उस दिखावे में मरे जा रहे हैं कि भाई मैं अपनी गाड़ी में आ रहा हूं, लेकिन आपकी गाड़ी 4 घंटे से खड़ी है ट्रैफिक के जाम में। तो कौन सा सुख आप उठा रहे हो ये हम देख रहे हैं। तो ये बात समझना जरूरी दोस्तों। तो यहीं पे मैं बात कर रहा था कि जमीन जमीन में मैंने भी सुना कि भाई जब घर बन जाए आदमी का, घर, छत अगर ऊपर हो, रोटी कपड़ा और मकान में से मकान सबसे बड़ी चीज है। रोटी और कपड़ा तो चलो मिल जाते, कमा लेंगे, तो मकान चाहिए। ये चीज कहां से आ रही थी पहले तो हमको समझना पड़ेगा। आप 500 साल पहले, 100 साल पहले चले जाइए, जमीन की कोई कीमत नहीं थी। कोई आदमी पलायन करके यहां से वहां ज्यादा नहीं जा रहा था, सब अपने अपने गांव में रहते थे। तो एक घर जो पुश्तैनी मिल जाता था उसी घर में वो रहते थे। नए सिरे से जमीन लेके नया घर बनाना पड़े, एक बड़ी मुश्किल बात थी। कैश फ्लो उतना था नहीं, नकद नहीं था, फसलें होती थी सबके पास, फसलों से उनका पेट भर जाता था, नकद का काम कम से कम पड़ता था, इसलिए पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही थी, सिक्के की, पैसे की, मुद्रा की। तो उस वक्त जमीन बहुत कीमती थी। उस वक्त जमीन की कीमत या घर की कीमत ज्यादा थी कि भाई मेरे पास छत नहीं है ना। धीरे 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 क्या हुआ, जमीन की वैल्यू बढ़ने लगी। जमीन की वैल्यू क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि बिजनेस ग्रो करने लगे। जब बिजनेस ग्रो करने लगे या बिजनेस के ग्रो करने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, तो जो भी एम्प्लॉयज जाते थे उनके पास ताकत थी अच्छा किराया देने की। जब अच्छे किराए की बात आई तो फिर जमीन के भाव बढ़ने लगे, और जमीन के भाव बढ़ते बढ़ते जब कोई इस तरह का चेंज आता है तो वो संतुलित नहीं रहता है। धीरे धीरे जमीन के भाव, किराए इस तरीके से बढ़ गए कि वो लॉजिकल भी नहीं बचे। आज अगर मैं मुंबई का एक एग्जांपल देता हूं, मुंबई की एक टाउनशिप में, एक जबरदस्त टाउनशिप जहां पे इस तरह का क्लब फैसिलिटी, इस तरह की अम्यूनिटीज है कि कम से कम 8 से 9 हजार रुपए तो वहां का मेंटेनेंस था। उस फ्लैट की कीमत थी 1 करोड़ 20 लाख रुपए। वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्लैट किराए पे 18 हजार रुपए में मिल रहा था। उसमें से 8 हजार रुपए ओनर मेंटेनेंस भर रहा था, तो उसकी जेब में जा रहा था 10 हजार रुपया। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगा के 10 हजार रुपए का पैसा, 10 हजार रुपए आपको मिल रहे हैं, साल के 1,20,000 रुपए मिल रहे हैं, ऊपर से जो मेंटेनेंस वगैरह कभी लग जाएगा तो वो अलग बात है।
तो आप यहां पे आरओआई देखिए, रेट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आरओआई क्या है, तो वो यहां पे समझेंगे, फिर आप समझेंगे, धीरे धीरे अप्रिसिएशन मिलेगा। तो फ्लैट में तो वैसा अप्रिसिएशन होता नहीं है। तो दोस्तों मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जमीन की वजह से हम, जमीन किसके काम की है कि आप सोच लो एक मकान बना लूं, उसका किराया आता रहेगा, तो आप 50-60 लाख का मकान बनाते हैं एक छोटे से शहर में, आपको किराया मिलता है 15-20 हजार रुपए। लेकिन अगर आदमी 5 लाख रुपए लगा के और बिजनेस में काम करे, तो हो सकता है उसकी 2 बार की वर्किंग कैपिटल जीरो हो जाए, फिर भी अगर वो बिजनेस में टिका रहे तो धीरे धीरे 25 से 30% का गेन लेना शुरू कर देगा। तो मैं अपना खुद का एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, और सोने वाली बात भी आपको बताना चाहता हूं कि जब मुद्रा की अहमियत बढ़ने लगी, तो पहले क्या था, लोगों के पास सोने का इन्वेस्टमेंट था, गहने की तरह इन्वेस्ट करके रखते थे, गहने रहते थे, गहने कभी आप बेच देंगे तो उसका पैसा खड़ा हो जाएगा। गहनों के साथ बर्तन भी, पीतल और तांबे के बर्तन हुआ करते थे, वो भी इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वहां पे स्टील के बर्तन आ गए, और आप गहनों में बार बार डिजाइन बदलने लगी, आप बार बार नई नई डिजाइन की गहने बनाने लगे। उधर जो सुनार है, जो आपका ज्वेलर है, वो ज्वेलर आपसे 10% 20% कम में आपका सोना खरीद रहा है, और आपको 10-20% और लेबर चार्ज के साथ वापस दे रहा है। तो धीरे धीरे उसका जो रिटर्न बनना चाहिए वो तो खत्म होता चला जा रहा है। तो आपको चार्ट में जाके देखना पड़ेगा कि गोल्ड जो आपने लिया था 50 साल में उसका रिटर्न क्या आता है। तो एक वक्त ऐसा आया था कि 2004-5 से मैं स्टॉक मार्केट की क्लासेस ले रहा हूं, और 2008 में मैं पिक पे चला गया। मतलब मेरी क्लासेस सुपर हिट हो गई, ऑफलाइन क्लासेस, संडे को सेमिनार 2 बार लेने पड़ते थे, और वो पूरे हाउसफुल होते थे, और लोग आ रहे हैं एक के बाद एक। सुबह 8 बजे से मैं क्लास लेना शुरू करता था, तो रात को 10 बजे में फ्री होता था, और बहुत सारा कैश मेरे पास आता था, और वो मैं मार्केट में लगा रहा था। फिर 8, 9, 10 में मार्केट गिरा, तो जो पैसा मेरे पास आया था वो आधा हो गया। तो जब पिक पे था तो मुझे दिख रहा था, भाई पुरानी बात है, तो कोई 14-15 लाख रुपए के आसपास मेरे पास दिख रहे हैं मुझे। और उस वक्त आपके दिमाग में आता है कि क्योंकि सोशल निर्वाणा है हमारे यहाँ, मकान, जमीन, उसके बारे में हर कोई पूछ रहा है, घर बना लिया क्या, अपना घर ले लिया क्या, एक बार वो हो जाए तो बात खत्म। हमारे फिल्म स्टार बात करते हैं कि भैया आप घर ले लिया है, तो घर खैर हमने अपने इमोशन से भी जोड़ दिया, और फिर दूसरा कोई सुपरस्टार आके बोल रहा है कि अपना घर तो अपना होता है, तो फिर आप उस पर भी दिल लगा बैठे। तो चीजें हमेशा से गलत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो बदलते जाते हैं समीकरण, और उसके साथ आप अगर नहीं बदलते हैं तो आपकी डायनासोर जैसी हालत हो जाएगी दोस्तों। तो पहले क्या समझना जरूरी है कि जब मेरे पास वो 14-15 लाख थे, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि यार क्या करूं, एक फ्लैट मिल रहा है 15 लाख का, तो एक काम करते हैं, तेजी अच्छी चल रही है जमीनों में भी, प्रॉपर्टी में भी, तो 2 फ्लैट में ले लेता हूं, लोन उठा लेता हूं इस पे, और दोनों को किराए पे दे दूंगा, और उससे उनकी किश्तें भरता रहूंगा, और ऐसे दिमाग चलने लगा। सब लोगों का एक न एक उम्र में दिमाग जरूर चलता है। तो मैंने वो सोचा, मैं करने की बात सोच रहा था, पर वो क्या, उसमें बहुत सारी कागजी लिखा पड़ी थी, और मैं उसके लिए कभी राजी भी नहीं था। और अचानक कोई ऐसा इमोशनल फैमिली में इशू हो गया कि मैंने कहा हटाओ अलग, मेरे को मतलब ही नहीं किसी सुरक्षा वुरक्षा से, मेरे को तो जीना भी नहीं है। कभी कभी आपका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि आप निर्णय की छलांग लगा जाते हो। तो वो बात टल गई, और मैं आज देखता हूं कि अगर मैंने वैसा कर लिया होता, तो मैंने वहां पे 35-40 लाख की वैल्यू के फ्लैट उठा लिए होते, उनकी किस्तें शुरू हो गई होती। मेरा अंदाजा था कि 2-3 साल में इनके जैसी बढ़ेगा वैल्यू, वैसे ही मैं बेच बाच के और अपना लोन भी चुका दूंगा, और ऊपर का फायदा कमा के बाहर भी निकल जाऊंगा। ये सब बातें दिमाग में चलती रहती। शुरू शुरू में हालत जितना छोटा आदमी उतनी बड़ी छलांगों के बारे में सोचता है, उतना ही वो ये सोचता है कि कम से कम मेहनत करके जल्दी से जल्दी मैं अमीर कैसे बनूं। जब आपके पास सच में पैसा आने लग जाता है, फिर आपकी मानसिकता बदल जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कभी आप बहुत भूखे हैं, तो आप कल्पना ये करेंगे कि आज मैं जाऊंगा तो 15-20 चपाती खा जाऊंगा, रुकने वाला नहीं हूं, आज तो देखना क्या होगा। और जैसे ही आपके सामने चपाती आएगी, आप 4-5 चपाती में आपका पेट भर जाएगा, और उसके बाद आप कहेंगे बस हो गया भाई। तो जब सच में आपके पास पैसा आने लगता है, और जब आप संतोष को महसूस करते हैं, जब आप उस सुख को महसूस करते हैं, तो आपके अंदर की जो बेचैनी है, आपकी दौड़ है, ये कम होने लगती, खत्म होने लगती। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैंने वो कर लिया होता, तो 10 साल बाद
10 साल तक तो प्रॉपर्टी में मंदी बनी रही, चलो तेजी भी होती और 20 लाख के वो फ्लैट 40 के 45 के भी हो जाते, तो वो नहीं हो पाता जो अभी हुआ है, क्योंकि उसके बाद बाजार में मंदी आ गई। चलो हमारा पैसा जो 15 दिख रहा था वो घट के 8-9 रह गया और हमको लगा चलो किस्सा खत्म हुआ, अब तो कभी ना पैसा आएगा ना कोई फैसला करना है, बात खत्म। तब हम अपनी हेल्थ पे और अपनी साधना पे, मेडिटेशन पे ध्यान देने लगे। जब मेडिटेशन पे ध्यान देने लगे तो फिर से दिमाग दौड़ने लगा, फिर से हम काम करना शुरू करने लगे। मतलब सोचना जब शुरू करोगे तो दुनिया की सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। और दूसरा, गलत दिशा में सोचने से बचो। ओवर थिंकिंग कहां से आती है कि आप किसी की शिकायत, किसी की दुश्मनी, कोई गिले शिकवे लेके बैठे हो तो बस वही चलता रहेगा और आपकी जिंदगी में, आपके शरीर में जहर बनता रहेगा, सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे मैं अपने मेडिटेशन की वजह से और अपने जो भी मैं सही दिशा में काम करने की कोशिश कर रहा था तो मैं उससे बाहर हो गया। जैसे बाहर हुआ तो दूसरी सही दिशा में सोचने की शुरुआत हुई। मैंने फिर कमोडिटी की ट्रेनिंग शुरू कर दी, तब तक फिर स्टॉक मार्केट की तेजी भी वापस आ गई। तो ये जो ऑनलाइन यूट्यूब पे चैनल शुरू किया, उससे कहीं कहीं पे इंक्वायरी आने लगी, उससे कुछ कुछ पैसा आने लगा, एडसेंस आ गया। क्योंकि मैं थोड़ी समझ रहा था, इधर दुनिया का कोई भी आदमी मुझे नहीं कह रहा था कि भाई आप यूट्यूब चैनल बना के पैसा कमा सकते हो। अब जितना एक मकान 50-60 लाख का जो किराया नहीं दे सकता था, वो तो यूट्यूब चैनल हमको दे रहा है। तो ये एक असेट मैंने खड़ी की। क्यों खड़ी की? कि बाप दादा की जायदाद की तरफ से नजर हटा लो और जब सोचना शुरू करो तो आप कितना बना सकते हो उसका अंदाजा आपको लगेगा। शुरू शुरू में आपको लगेगा बेकार में सब कुछ मेरे हाथ में आ सकता था, पर पता नहीं अब किसी के अन्याय की वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। ये सब फालतू बातें दिमाग से जोड़ो। यहां नसीब लिखा हुआ है। अगर आपने कुछ छोड़ा है तो आपको कुछ मिला है, क्योंकि ऊपर वाला, उसका हिसाब किताब कभी नहीं बिगड़ता। तो अब असल बात यह होती है कि जैसे सोने के गहनों की बात करूं तो गहने आपकी बीवी को दहेज में मिले, रखें रखें रखें, उसने आपकी जिंदगी में क्या ऐड कर दिया? तो हर एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत के पास में हो सकता है 5-7 लाख 10 लाख के गहने होते हैं, लेकिन उनका काम 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए से रुका हुआ रहता है। तो जब मैं शिफ्ट कर रहा था, एक छोटे शहर से मुंबई आने की बात कर रहा था, तो मैंने अपने आप को सिर्फ इतना से कहा कि वहां का खर्चा इतना है कि 2 साल तक अगर मैं एक पैसा भी नहीं कमाऊं तो भी मैं खा पी लूंगा, दाल रोटी चल जाएगी। और मैं 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। और ये सोच के मैं शिफ्ट करके वहां से काम चलना शुरू हुआ। मतलब काम तो पहले ही चल रहा था, वो वेल कैलकुलेटेड प्लान होता है, पर उसके साथ में जो धक्का लगता है वो इमोशनल होता है, क्योंकि निर्णय लेने के लिए कई बार इमोशन सबसे बड़ा ताकत देती है। तो इमोशन को भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी लगता है, आप एक लीप ऑफ फेथ लेके भरोसे की छलांग लगा जाओ। बाकी तो होने के लिए आपकी ईगो के अलावा कुछ है नहीं आपके पास। तो मैं ये सोच के गया, जो स्ट्रगल मैंने सोच रखा था वो तो आया भी नहीं। क्योंकि जब आप एक बड़े दुनिया में पहुंचते हो जहां नए नए तरह के ख्याल, मतलब मैं सबसे ज्यादा कीमती मानता हूं ऐसे लोगों को जो नए तरीके से सोच के नई दिशाओं में अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ अगर आपका इंटरेक्शन होता है। क्योंकि मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा जैसी जगह पे जब आप जाते हो तो वहां तो बहुत सारे स्ट्रगल है डे टू डे लाइफ में। फिर मैं सोचता था कि लोग क्यों यहाँ भर भर के चले आ रहे हैं। तो वहां पे एक खास बात है, आपकी हर चीज में स्ट्रगल है। यहां से आने में, जाने में, बिल भरने में, टैक्सी पकड़ने में, खाना खाने में, हर जगह स्ट्रगल है। लेकिन वहां पे कोई आपकी जिंदगी में झांक नहीं रहा है, कोई आपको नियमों में बांध नहीं रहा है। और वहां पे लोग नई तरीके से नई नई चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नए विचारों को जब आप सुनते हो, वो इंटरेक्शन आपको मिलता है, वो कमाल की चीज है जो आपकी जिंदगी को कई गुना आगे बढ़ा सकती है। तो आप जो छोटी छोटी आपकी दीवारें हैं वो लांघ के पार चले जाते हैं और फिर आपकी जीवन की यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि एक जमीन, मकान और सोना, भले आप अपने पैसे से मकान खरीदने की बात सोच रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा पहले उसको कहीं यात्रा में, सीखने में, किसी बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि आपको 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ का मकान सेफ लग रहा है, लेकिन आपको 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाने में रूह कांप रही है। ये गलती मत करना। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा कि मैंने जब अपने ऊपर इन्वेस्ट किया
तो उससे मुझे जो रिटर्न मिला है वो मकान और सोने के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न मिला, और वो रिटर्न नकद था। ऐसा नहीं कि मुझे खुशी मिली 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद। मुझे खुशी अगले महीने से ही मिलना शुरू हो गई। क्योंकि चलो पहले 2 महीने तो आप अश्योरेंस में नहीं रहते, आपको डर लगता रहता, क्योंकि पूरी दुनिया के खिलाफ जब आप जाते हो, एक कहते हैं ना स्टेब्लिश्ड बिलीफ, पहले से कोई भरोसा बना हुआ है, सब लोग कह रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, और आप कुछ और करने निकलते हो, तो 4-6 महीने तक आपकी फटती है, आपको डर लगता है कहीं मैं गलत तो नहीं निकल आया। लेकिन धीरे 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 आपको लगने लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं हुआ, मैं तो मरा नहीं, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। फिर भी आपको लगता है चलो अब आगे कहीं प्रॉब्लम आएगी। ऐसा करते करते जैसे स्टॉक मार्केट में ये 20 साल गुजर गए, तो मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि वो दिन कब आएगा जब हम तबाह हो जाएंगे, क्या पता हो भी जाए। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपकी किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे हो तो कुत्ता काट खाएगा। तो बच नहीं सकते, जिंदगी में कोई किला नहीं बना सकता। तो किला जब बना नहीं सकते तो क्यों अपने आप को छुपा के बैठे हो? निकलो, खुल के जियो, जिंदगी का मजा लो और सही निर्णय लो। अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने पैसे को 10 रुपए कमा के 12 रुपए उड़ा के, या 1 लाख रुपए कमा के 1 20 उड़ा के समझो कल नहीं आएगा, वो नहीं कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो पैसा आपने इतनी मेहनत से कमाया है, अगर 10 साल उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप कर लें समझ के, तो आपको नहीं, आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे को भी कभी काम नहीं करना पड़ेगा। इसकी पॉसिबिलिटी है। ये कैसे है, अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप अप स्टॉक्स का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने दे रखा है, उसमें ओपन कर लीजिए। टीम का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। आप हमारे जितने भी वीडियो है उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सीख सकते हैं। आप जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाएंगे, एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड किया, वहां पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगा। stockforexcourse.com पे जाएंगे, वहां पे भी आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेगा। और अगर आपके पास समय कम है और आप कम से कम समय में चीजें सीख के और काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हर आदमी उतावला है, उसने अगर 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो वो काम ही छोड़ देता है। तो ऐसे में फिर हमने कुछ छोटे छोटे पेड कोर्सेज बना रखे हैं। आप कोई सा भी एक कोर्स उठा लीजिए, उसमें जो बताया है उसको पहले पेपर छोटी छोटी कैपिटल के साथ अप्लाई कीजिए, और आपको लगे कि अरे मेरी फी का तो 2-3 गुना रिकवर हो गया 1 हफ्ते में, तो फिर आगे तो हमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। दोस्तों, मैं पंकज जैन हमेशा आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूं कि आपको किस बारे में कंफ्यूजन है। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन की ट्रेडिंग में, फ्यूचर की ट्रेडिंग में कंफ्यूजन है, आप सवाल कमेंट में लिखिए। आपको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंफ्यूजन है, आपको म्यूचुअल फंड में, कमोडिटी या करेंसी में कोई कंफ्यूजन है, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को इलेबोरेटेड सुनना चाहते हैं, तो आप अपने 3 सवाल पॉइंट वाइज लिख के व्हाट्सएप पे या हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उसको भी ज्वाइन करके रखिए। क्या पैसा लग रहा है आपको? एक 10 सेकंड तो लगते हैं ज्वाइन करने में, और हम क्या ले लेंगे आपका? 2 बार टिंग टिंग की आवाज आ सकती, कोई मैसेज आएगा, तो लोग उसमें भी इतने कई बार परेशान हो जाते हैं कि अरे आवाज आती रहती है। हम देखिए ज्यादा मैसेज आपको भेजते नहीं, जो भी मैसेज होता है वो बड़े काम का रहेगा। तो ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि आपको किसी भी जगह से कभी भी कोई एक खबर मिल गई और आपने उसका फायदा उठा लिया, तो वो आपको कितना फायदा देगा वो आप बाद में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।